5 प्लस 25 10 250 भाई ये 250 हो गया और 5 250 ठीक। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो लिख दिया जा रहा था, लेकिन इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो लिखा नहीं जाएगा, खाली बोला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, उसके बाद खाली सॉल्व आपको बोर्ड पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लिखेंगे सवालों को तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं सवाल को, उसको देखिए। पहला टाइप आपको हर टाइप का आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। पहला है सवाल, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसको रैखिक समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है, ठीक। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो 2 चर मान लेते हैं। माना पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष, ठीक है। देखिए भाई, हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लंबे होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चन है, हड़बड़ा के पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा सा पढ़िए, पूछ रहा है उसको मानिए और काम करिए, ठीक है ना। एक लड़के को देखे थे, इतना हड़बड़ी में था, साइकिल लेके दौड़ रहा था। उससे पूछे कि भाई काहे दौड़ रहे हो, साइकिलिया लेके काहे दौड़ रहे हो, तो कह रहा है लेट हो गया है, लेट हो गया है, ठीक है। तो सोच लीजिए हड़बड़ी में कितना बड़ा गड़बड़ी। अरे भाई साइकिल लेके दौड़ने क्या जरूरत है, साइकिल तुम्हारे पास है, चला के जाओ ना, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे। माना पिता की आयु x वर्ष व पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है। अब 2 कंडीशन उसने बोला है, 2 कंडीशन बताया है। 2 कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन जब देगा तभी 2 कंडीशन से 2 रैखिक समीकरण आपको मिलेंगे, 2 चर वाले, ठीक है। पहला कंडीशन है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से पिता की आयु, ये है पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ये 4 गुना है, ठीक है। तो दोनों को बराबर करना है, तो पुत्र में 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। आपको x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 समीकरण प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, सभी को दिख रहा है पीछे वालों, द्वितीय शर्त से बोल रहा है, दूसरा शर्त आपको बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो भाई 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, x प्लस 7। भाई वर्तमान आयु हमने उनका माना है x वर्ष, तो 7 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 7, ठीक है। और पुत्र भी तो बढ़ेगा कि पुत्र रुका रहेगा, नहीं वो भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। पुत्र वर्तमान में था भाई, 7 साल बाद पुत्र कितना हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पिताजी 7 साल बाद पुत्र के 2.5 गुना है, कितना, तो दोनों को बराबर करना है, तो पुत्र में
2.5 से गुणा कर दे। 2.5 मतलब क्या होता है? 5/2 होता है ना। अब देखिए 2 से गुणा इधर तो 2x प्लस 7 दूना 14, 5y प्लस 7×5 = 35। देखिए भाई 2x इधर आएगा माइनस 5y और 35 भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये घटेगा। बताइए 35 में से 14 गया, -21 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो आप लोगों को इसके आगे नहीं बताया जाएगा, ठीक है? इसके आगे नहीं बताया जाएगा। जिनको देवियों और सज्जनों को, जिनको ये जानना होगा कि ये दोनों समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, वो पीछे का वीडियो देख लेगा, ठीक है? उसमें समीकरण सॉल्व करना आपको बताया गया है, ठीक है? ध्यान से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? अंश और हर वाला, ठीक है? इसमें आपसे बोला जा रहा है भाई देखो आपको टाइप वाइज आपको बता दिया जाएगा, उस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? बस ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, ठीक है? अगर तगड़ा रिजल्ट पाना है तो तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन तगड़ा रिजल्ट पाने के लिए तगड़ा मेहनत करना होगा, लेकिन मेहनत की शुरुआत हमेशा छोटे से करना होगा, ठीक है? आप लोगों को विशेष करके इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप लोग मैथ के विद्यार्थी हैं। मैथ के विद्यार्थियों को इसीलिए बताया जाता है क्योंकि जब आप सवाल लगाने बैठिए तो पहले छोटा सवाल लगाइए जो आपसे हो जाए, ठीक है? पहले ही बड़ा वाला लेके बैठ जाएंगे, फंस जाएंगे, छोड़ छाड़ के सब बैठ जाएंगे आप, ठीक है? मैथ के विद्यार्थियों को बहुत विशेष ध्यान देना होता है। एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ा जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो 4/5 हो जाता है। तो भिन्न पद क्या होगा, ठीक है? तो हम लोग मान लेंगे भिन्न, माना भिन्न x/y है, मान लिए। अलग अलग भी मान सकते थे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न होगा। हम सीधे डायरेक्ट मान लेते हैं। आप लोग को तो पता है ही कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है? अब देखिए प्रथम शर्त से प्रथम शर्त आपको बोल रहा है अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। तो अंश ऊपर है, एक जोड़ दिया गया, हर में भी एक जोड़ दिया गया, तो भिन्न 5/6 के बराबर हो जाता है। अब यहां गुणा होगा 6x + 6 बराबर 5y + 5, तो 6x - 5y ये इधर आएगा तो +1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 आया, माइनस हुआ, 6 में से घट गया तो +1 बच गया। समीकरण नंबर 1 बना। अब देखिए द्वितीय शर्त से भाई साहब शोर मत करिए, ध्यान दीजिए। दूसरा शर्त आपको बोल रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए। तो x - 1 y - 1 घटा दिया जाए तो जो भिन्न प्राप्त होगा वो 4/5 के बराबर होगा, ठीक? पुनः गुणा करते हैं 5x - 5 बराबर 4y - 4, 5x - 4y और -1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, x y का मान आएगा तो रख देंगे, भिन्न आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? पूरी चीजें आपको नहीं बताई जाएगी ये, क्योंकि इसके पहले आपको बता दिया जाता है, ठीक है? हमारा काम है आपको पढ़ाना, तो खाली
कोच का काम क्या होता है? कोच का काम यही होता है ना कि बस रास्ता दिखाना। तो हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, चलना आपको स्वयं है। तीसरा टाइप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याओं का योग 64, दो संख्याओं का योग 64 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना संख्याएं यक्स व वाई है, यक्स तथा वाई है। माना संख्याएं यक्स व वाई है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त से। ठीक है, प्रथम शर्त बोल रहा है कि इन संख्याओं का जो योग है वो 64 है, यानी x प्लस वाई बराबर 64, समीकरण नंबर 1। ठीक, सेकंड कंडीशन आपसे बोल रहा है द्वितीय शर्त से। दूसरा शर्त आपको बोल रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y, दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स वाई का मान मिल जाएगा, यानी आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5/2। बोल रहा है 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा 2/1, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके बीच में कई लोग बैठे हुए हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु जो है अभी का वर्तमान आयु दिया हुआ है, उसमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5/2। 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा 2/1, तो उन लोगों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है भाई, मान लेना है। माना पिता व पुत्र की वर्तमान आयु x तथा y है, x वर्ष तथा y वर्ष है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की y वर्ष है। ठीक है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से पहला शर्त है कि दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात है 5/2, x बटा वाई बात क्या हो रही है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। संबंध का मतलब जो होता है वो बटा ही होता है। ठीक है, तो अनुपात का मतलब x संबंध वाई अगर हम लिखते हैं या x बटा वाई लिखते हैं, बात बराबर है 5/2, यानी 2x बराबर 5y, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब द्वितीय शर्त से, दस वर्ष बाद, भाई साहब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? हाँ, x प्लस 10। अब बेटा जी
हाँ, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 2/1। ठीक है, यक्स प्लस 10 बराबर 20, 2y प्लस 20। ठीक है, यक्स माइनस 2y इधर आएगा -10 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का पता चल जाएगा। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट टाइप थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि हर टाइप ही अलग होता है। ठीक है, तो आपका है कि एक बच्चा है, अपने घर से पिकनिक स्थल पर पैदल पहुंचने में 6 घंटे का टाइम लेता है। अगर वो पैदल जाता है तो 6 घंटे का टाइम लेता है, किंतु साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटा में तय करता है। अगर पैदल जा रहा है 6 घंटा ले रहा है, और साइकिल से जा रहा है तो 2 घंटे पहुंच जा रहा है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों पैदल और साइकिल की चाल बताइए। पैदल उसकी चाल क्या है और साइकिल से उसकी चाल क्या है, तो दोनों चालों को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना पैदल चाल, पैदल चलने की चाल, पैदल चाल इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, पैदल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा साइकिल चाल साइकिल, अरे भाई साइकिल, हाँ साइकिल साइकिल बोल रहे हैं हम लोग, साइकिल लिख रहे हैं, ऐसे रहेगा ना। साइकिल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, भावनाओं को समझिएगा, शब्दों पर मत जाइए, अक्षरों पर मत जाइए। ठीक है, भावनाओं को समझिए, सब चीज ठीक ठाक लग रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा है, अब शर्त पे चलते हैं उनके। ठीक, शर्त क्या बता रहा है कि पैदल पहुंचने में 6 घंटा लगता है और साइकिल से चलने में 2 घंटा लगता है। एक कंडीशन ये भी है कि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तगड़ा है, पहला तो यही लग रहा है, मतलब ये जो साइकिल वाला है पैदल वाले से अधिक है, हाई पैदल वाला है, और ये साइकिल वाला है। तो साइकिल वाला इस पैदल वाले से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यही में 7 जोड़ दिया जाए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये किसकी चाल है? साइकिल की चाल है। 7 किलोमीटर ऑलरेडी ज्यादा है, फिर जोड़ दे 7, दोनों को बराबर कर लिया, समीकरण आपका एक बन गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा कंडीशन आपको यहीं पे दिख रहा होगा, अभी यही मिलेगा, थोड़ा सा उलझाऊ है, उलझाऊ रहेगा नहीं तो मजा कहां से आएगा। ठीक है, थोड़ा जरूरी है। देखिए आपको जाना पड़ेगा पीछे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, पैदल चाल उसका कितना है भाई, दूरी चाहे पैदल जाइए पिकनिक स्थल पे, चाहे साइकिल से जाइए, दूरी उतना ही रहेगा। ठीक है, दूरी उतना ही रहेगा। ठीक है, ये बताइए आपका एक चीज हुआ ना, पैदल चली गई दूरी बराबर
साइकिल से चली गई दूरी, दोनों दूरी बराबर है ना। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि पैदल पहुंचने में 6 घंटा टाइम लगता है, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो पैदल वाली चाल क्या है x, समय कितना लग रहा है 6 घंटा, यानी चाल और समय का गुणा कर दिया जाए तो समय है 6 और चाल है x, यानी 6x बराबर किसके होगा, साइकिल से चली गई दूरी। साइकिल से चली गई दूरी, साइकिल से चलने में कितना घंटा, 2 घंटा, समय 2 घंटा, समय 2 घंटा, चाल कितना y, यानी 2y होगा ना। अब देखो भाई 6x माइनस 2y, इसको चाहे तो हम लोग छोटा कर देते हैं काट पीट के, 3x बराबर y, समीकरण नंबर 2। यही समीकरण पहले बनना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब लोग तो वैसे करते ही हैं, हम लोग थोड़ा उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत ना हो, लोग कंफ्यूज रहते हैं, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। आपको शर्त 2 दिया है ना, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां लिखा भी नहीं है। हर सवाल में लिखता था ना प्रथम शर्त से द्वितीय शर्त से, यहां लिखा ही नहीं है, ठीक है। इस सवाल में इसीलिए नहीं लिखा है। भाई आपको जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है आप सवाल को सॉल्व करिए, आपसे हल मांग रहा है, हल दीजिए, ये चीजें कोई मैटर नहीं करता है। समीकरण ये पहले बना दीजिए, चाहिए बना दीजिए, ठीक है। हमने आपको बार बार कहा है कोशिश वहां करिए जहां पहले निकलने लायक हो, वहां निकलने का कोशिश करिए, ठीक है। फंसने का कोशिश मत करिए, फंस जाएंगे तो लटक जाएंगे। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यदि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा की चाल और ऋतु की चाल बताना है। ऋतु की चाल नहीं, ऋतु के तैरने की चाल, है ना भाई। ऋतु का चाल कौन जानेगा, ठीक है। तो हम लोग को ऋतु के तैरने की चाल और धारा की चाल मान लेते हैं। माना ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लिया है। तो लिख दे रहे ऋतु की चाल, ठीक है, आप लोग जान जाइएगा तैरने की चाल। माना तैरने की चाल, तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, वह तथा लिखेंगे ना तो 2 अक्षर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए वह लिख दे रहे हैं। धारा की चाल y घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब देखिए प्रथम शर्त से प्रथम शर्त से प्रथम शर्त आपका क्या बता रहा है कि धारा की दिशा में चल रही है, मतलब तैर रही है, चल कहां रह पाएगी पानी में, ठीक है, ठीक ना। तो धारा की दिशा में चल रही है, तो आप बताइए आप जा रहे हैं, ठीक है, 2 के स्पीड से, और 1 के स्पीड से आपको लात मारे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जुट जाएगी ना। तो ऋतु तैर रही है x किलोमीटर प्रति घंटा से और धारा बहा रहा है उसको y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस y, ठीक है, चाल हो जाएगी x प्लस वाई। धारा की दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और 2 घंटे में वो चल रही है कितनी दूरी, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे की चाल क्या है उसकी, x प्लस वाई, धारा की दिशा में x प्लस वाई, ठीक। तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर,
दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितना है आपका 20, चाल क्या है आपका x प्लस वाई, समय क्या है 2, यानी बना कि नहीं बना भाई, चाल गुणे समय बराबर दूरी, हो गया ना प्रथम शर्त से। तो 2 से काट दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है? अब देखिए द्वितीय शर्त से, पूरा जब कायदे से सुनोगे बात को तभी समझ में आएगा अच्छे से। हम थोड़ा व्यवहारिक रूप से बात इसीलिए करते हैं कि नींद ना आए आपको पढ़ते टाइम, ठीक है, एंजॉय करते रहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इधर आ रहे हैं हमारे तरफ और हम आपको आने नहीं देना चाह रहे हैं, आप 5 के स्पीड से आ रहे हैं, हम 2 के स्पीड से आपको ढकेल रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना, 3 हो जाएगा, ठीक। तो वही काम है ऋतु के साथ। ऋतु तैर रही है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, उधर से धारा आ रहा है, तो ऋतु की चाल क्या हो जाएगी उतनी टाइम धारा की विपरीत दिशा में, उसके चाल में से जो धारा की चाल है वो घट जाएगा, यानी उनकी चाल हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक। और 2 घंटा तैर रही है, यानी समय क्या हो जाएगा 2 घंटा, ठीक है। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी, दूरी कितना उनका है 4 किलोमीटर। द्वितीय शर्त आपका यही है ना, काट दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को सॉल्व करिएगा, धारा की चाल और ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु की चाल नहीं बार बार, ठीक है ना, ऋतु के तैरने की चाल दोनों आपको पता चल जाएगा। टाइप अच्छा था ना यह सवाल, ठीक है, इन्हीं सभी सवालों में बच्चे फंसते हैं। देखिए क्वेश्चन सुन लीजिए, पहले एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन को क्या है, उसके बाद धीरे धीरे काम को करेंगे। एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो पहला काम हम लोगों को करना है लंबाई और चौड़ाई मान लेना है। तो माना आयताकार हाल की लंबाई, माना हाल की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अगर लंबाई चौड़ाई ये है तो क्षेत्रफल क्या होगा एक्स वाई, हाल का जो क्षेत्रफल होगा एक्स वाई होगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए बात को, एक्स वाई होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त से। भाई सवाल को मैं ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हल्के फुल्के में ही लेके काम करूंगा, ठीक है ना। आपको लिखना होगा, किसी को दिखाना होगा तो लिखिएगा, छापिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई, आप लोग कहां इधर उधर मगन हो जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। देखिए प्रथम शर्त आपका क्या है कि जो हाल की लंबाई है उसमें 10 मीटर और चौड़ाई में 5 मीटर क्या दिया है भाई, ठीक है। हाँ, जो हाल की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जा रहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है 600 मीटर बढ़ जा रहा है, 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। लंबाई x था 10 बढ़ा दिया, चौड़ाई y था 5 बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल गुणा करने पर लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे क्षेत्रफल होगा ना। अब पहले क्षेत्रफल क्या था x y, तो ये वाला बढ़ जा रहा है, जो बाद में, ध्यान से समझिएगा मामला यही है, ये लंबाई 10 बढ़ाया चौड़ाई बढ़ाया, तो गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा ना। तो ये जो प्राप्त क्षेत्रफल है ये 600 मीटर स्क्वायर अधिक है पहिलका वाले से।
तो पहिलका के बराबर करना है तो पहिलका वाले में 600 जोड़ दिया जाए, अधिक हो जा रहा है ना, तो 600 योग दे दो, बराबर हो जाएगा। अब देखिए गुणा करिए, एक्स वाई 5x 10y 50 बराबर एक्स वाई 600। ठीक है, एक्स वाई साफ, ठीक है, तो 5x प्लस 10y, ठीक, इधर आएगा 550 माइनस में 5 से सब कटेगा, काट दीजिए, ठीक है, तो x प्लस 2y माइनस 1 समीकरण नंबर 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़िए सेकंड द्वितीय शर्त से। यहां नहीं समझ में आएगा तब कहीं नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, गारंटी वाला चीज है ना। ठीक है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि हाल की लंबाई घटा दिया जाए, कितना घटाया जाए? 10 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, दोनों घटा रहे हैं लोग, ठीक है, कितना मीटर? 10 मीटर बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई, हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, दूसरे को समझाने के चक्कर में डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। ठीक है, हाँ, घटाया गया लंबाई और चौड़ाई 7 बढ़ा दिया गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल होगा ना, और पहले जो मिला था वो भी क्षेत्रफल था। कंडीशन यही है कि जब लंबाई 10 घटा दिया जाएगा और चौड़ाई 7 बढ़ा दिया जाएगा तो जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो 100 मीटर पहले वाले से अधिक होगा। पहले वाला यही है, हाई गुणा करने पर मिलेगा, तो वो कंडीशन यही बता रहा है कि जो ये मिलेगा वो 100 अधिक होगा, तो दोनों को बराबर करना है, तो पहले वाले को 100 दे दीजिए, बराबर हो जाएगा ना, जैसे 600 दिए थे वैसे 100 दे दो, है ना भाई। अब फिर गुणा कर दीजिए, एक्स वाई प्लस 7x माइनस 10y और माइनस 70 बराबर एक्स वाई प्लस 100। ठीक है भाई, एक्स वाई खत्म, 7x माइनस 10y, इधर आ जाओ भाई, ठीक है, माइनस 170 बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर 2 समीकरण आपको प्राप्त हुए, सॉल्व करिएगा, एक्स वाई का मान मिलेगा, हाल की लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गई। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए सवाल को, ठीक है, बिल्कुल अलग ये भी सवाल है। दो मित्र आपस में बात करते हैं, ठीक है, दो मित्र आपस में बात करते हैं, जैसे एक मित्र बोलता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। एक आदमी कहता है, एक मित्र कहता है यदि आप हमको 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा कहता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। शेर के ऊपर सवा शेर, ठीक है, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो क्रमशः दोनों की संपत्तियां बताइए कि वो दोनों के पास कितने पैसे थे, कितना धन था, यही आपका सवाल है। ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक है भाई, माना हमको काम क्या करना है, दोनों की संपत्तियां मान लेनी है। माना दोनों की संपत्ति क्रमशः एक्स व वाई है, एक्स रुपया व वाई रुपया है। ठीक है ना भाई, बात को समझिए। ठीक है, प्रथम शर्त से
प्रथम शर्त क्या कर रहा है, पहला मित्र आप बोल रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। पहले वाले के पास क्या था, x रुपया, दूसरे वाले के पास था y रुपया। ठीक है, ये मांग रहा है उससे कि यदि मुझे 100 दे दो, तो जब ये इसको 100 देगा तो इसका 100 घट जाएगा। ठीक, और इसके पास 100 आएगा तो इसका 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दे दो तो मैं तुम्हारा दुगुना धनी बन जाऊंगा, यानी ये कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया, इसका 2 गुना हो गया ना। दोनों को बराबर करना है तो इस वाले में 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर हो गए। यक्स प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, गुणा कर दीजिए तो यक्स माइनस 2y इधर आ जाएगा प्लस 300 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक ठाक था। अब आ जाइए दूसरे मित्र की बात भी सुन लिया जाए द्वितीय शर्त से। दूसरा शर्त आपका कह रहा है, ये अब दूसरा वाला मित्र बोल रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दो। भाई पहला वाला मित्र है और ये दूसरा वाला मित्र है। अब ये वाला बोल रहा है, पहले तो ये बोला था ना, अब ये बोलेगा, ये बोल रहा है यदि आप हमको 10 दे दो, तो भाई ये कह रहा है अब ले लो ले लो ले लो। ठीक है, तो जब ये देगा तो इसका 10 घट जाएगा और इसमें 10 जुड़ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये बोल रहा है कि जब आप हमको 10 दे देंगे तो मैं आपका 6 गुना हो जाऊंगा। अब कौन 6 गुना हो जा रहा है, ये 6 गुना हो जा रहा है। तो भाई जब ये 6 गुना हो जा रहा है तो इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 तो 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। ठीक, 6x माइनस वाई इधर आ जाएगा माइनस 70 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण प्राप्त हुए, दोनों को सॉल्व करिएगा, आपको एक्स वाई का मान मिलेगा, यानी दोनों मित्रों की संपत्ति पता चल गया। बढ़िया सवाल था मित्र, कंसंट्रेट रहिए। ठीक है, अब चलिए किराया भाड़ा की बात कर लिया जाए, बहुत दूर दूर से आप लोग आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपका वही है, नेक्स्ट और लास्ट इस चैप्टर का 3.4। ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे एक टैक्सी है, अब टैक्सी में एक फिक्स किराया है और किलोमीटर के हिसाब से चलने का किराया अलग है। ठीक है, तो उसी का बात किया जाएगा इसमें। और देखिए ध्यान से, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। जैसे आप टैक्सी में बैठेंगे, ठीक है, बैठ के उतर जाएंगे तो फिक्स है, कहीं नहीं जाएंगे तब वो उतना पैसा लेगा, वो नियत भाड़ा है। और कुछ किलोमीटर जाएंगे तो जितना जाएंगे उतना आपसे अलग लिया जाएगा, वो आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा है। यही दोनों पता करना है और उसके बाद एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना किराया देना होगा ये बताना है। 2 सवाल है इसमें। चलिए, तो हम लोगों को मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है y रुपया है। ठीक है, माना नियत किराया x रुपया तथा प्रति किलोमीटर y रुपया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रथम शर्त पे।
प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त आपका ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया भाड़ा दिया जा रहा है। तो भाई 10 किलोमीटर दूरी तय करना है, फिक्स किराया x रुपया टैक्सी में बैठने का, ठीक है ना भाई। रोकेगा आपके लिए, आप बैठ के उतर जाइए, उसका गद्दी सीट उठ है जो गंदा कर दे के निकल जाइए, चलबे नहीं करिए, पैसा नहीं लेगा, तो बैठने का आपसे ले रहा है तो 100 रुपया। अब 10 किलोमीटर आप जाएंगे, 1 किलोमीटर का y रुपया लग रहा है, तो 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 y लगेगा ना, दोनों जुट जाएगा। और जुट के आपको अदा कितना करना पड़ रहा है, 105 रुपया। समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से दूसरा शर्त कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपया दे रहा है। तो भाई चलने के लिए टैक्सी में बैठना पड़ेगा ना, चलने के लिए टैक्सी में बैठना पड़ेगा मूर्खो, पहुंचने के लिए टैक्सी में बैठना पड़ेगा। टैक्सी में बैठ के कौन चलता है, ठीक है। टैक्सी में बैठते इसीलिए पहुंचने के लिए, चलने के लिए नहीं बैठते हैं। बैठ के कौन चलता है भाई, ठीक है। तो बैठना पड़ेगा उसमें, तो बैठने का 100 रुपया लगेगा, ठीक। और 15 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 y, ठीक। 155 रुपया देना पड़ रहा है। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान मिलेगा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको मिल जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि 25 किलोमीटर का निकालना है अभी, एक्स वाई नहीं रहेगा तो 25 किलोमीटर कहां से निकलेगा। देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए तो x का मामला खत्म। 15 वाई में से 10 वाई गया, 5 वाई बराबर 50, ये घटेगा ना 50, 5 वाई बराबर 50 तो y बराबर 10, y का मान 10 आ गया। अब इसमें रख दीजिए तो 100 हो जाएगा, 10 दहा में 100, उधर जाएगा घट जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक। अब हमको 25 किलोमीटर का चाहिए, तो 25 किलोमीटर पहुंचने के लिए टैक्सी में बैठना पड़ेगा। अब बैठने का किराया कितना है, 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया। चलना कितना है, 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया 25 वाई। अब मान इसमें रख दीजिए, 5 प्लस 25 10, 250, भाई ये 250 हो गया और 5 250, ठीक। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए आपको 250 रुपया देना पड़ेगा, ठीक। मैटर सॉल्व।